ये बताएगा कि अब आपको उम्मीद है कि जब 4 तारीख को अदालत ने बुलाया है तो इन दोनों शख्सियात को अदालत में पेश किया जाएगा? बड़ी नवाजिश थी। पहली बात तो यह है कि ये इमरान खान साहब की तस्वीर से इतना डरते हैं कि जब से उनको गिरफ्तार किया गया है 5 अगस्त से आज तक इन्होंने किसी कोर्ट में पेश नहीं किया। अदालत बार बार बुलाती रही, अदालत एसएसपी साहब को डायरेक्शन देती रही कि आप सिक्योरिटी देना आपका काम है और आपने पेश करना है। हालांकि बहुत अहमियत की दरखास्तें, जैसे कि ये बिल्स जो खारिज हुई थी, ये जो आज बहाल हुई हैं, ये दरखास्तें भी इसी वजह से खारिज हुई थी कि खान साहब को पेश नहीं किया गया था। अगर पेश किया जाता या वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई जाती तो बिल्स ना खारिज होती। इसी नौईद का मुकदमा इसी तरह का एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर है कुदरतुल्लाह साहब के पास, जिसमें इद्दत के दौरान निकाह का केस है। 2 दफा जज साहब ने ऑर्डर किया, दोनों दफे नहीं माना गया। ठीक है जी, तो प्रोसीडिंग्स के अंदर उनकी अपेयरेंस बड़ी जरूरी है। और अब ऑर्डर किया गया है साइफर अदालत की तरफ से, जो कि साइफर का मुकदमा अदालत चला रही है जज अब्दुल हसनात साहब। उस अदालत ने ऑर्डर किया। अब देखते हैं कि क्या उसके हुक्म की तामील होती है, क्योंकि दूसरी तरफ तो ये बहाना बनाया जाता था ना कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा चल रहा है, तो इसलिए हम जो है पेश नहीं कर सकते और सिक्योरिटी के बहाने हैं और ये बोझ। अब देखते हैं कि अदालत खुद बुला रही है या अदालत जो है उसका हुक्म माना जाता है या अदालत फिर चल के अडयाला जिल जाती है। सही, लेकिन पंचौता साहब, इनफैक्ट अगर हम देखा है कि तोशाखाना में सजा के बाद तहरीक इंसाफ, उनके वकला अदालतों से थोड़े से गिलामंद रहे हैं। अब आपको लगता है कि अदालतें मामलों को सीरियसली टेकअप कर रही हैं और चीज़ों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है, या भी आपको लगता है कि नहीं, चीज़ें उस अंदाज में आगे नहीं बढ़ रही जैसे कि बढ़नी चाहिए? देखिए, हमें ना बेसिकली लॉलीपॉप दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जो अर्जेंट नौयत का मामला होता है, बेल या अर्जेंट नौयत का मामला है, उसके ऊपर कार्रवाई की नहीं जाती और कभी इन कैमरा प्रोसीडिंग और कभी प्रोसिक्यूटर साहब नहीं है, कभी जज साहब नहीं है, तो एक बहाने बनाए गए पहले दिन से। ये वाज़े तौर पर आपने तोशाखाना केस के अंदर भी देखा कि 20 से 25 दिन लग गए फैसला आते आते, और इसी तरह से 15 अगस्त से खान साहब को गिरफ्तार किया गया है इस साइफर केस के अंदर। और साइफर केस के अंदर पहले बेल नीचे डिसाइड नहीं होती, अब ऊपर ऐसी मामला है। आज खान साहब की 9 बेल जो हैं वो बहाल हुई हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो अदम हाजिरी की वजह से खारिज हुई थी, जो वो बहाना बनाकर खारिज की गई थी, वो तमाम बेल्स बहाल की जाती हैं। अब इससे क्या होगा कि हम जो है वो भी जा रहे हैं नैब जो बेल्स खारिज हुई थी नैब केसेस में, जिनमें तोशाखाना केस नैब और नैब की अलकादर ट्रस्ट केस और दीगर 7 दरखास्तें कल लाहौर में लगी हुई हैं, तो उनके अंदर भी हमने जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लगी हुई बेसिकली इसी तरह से चैलेंज किया हुआ है। तो ये तमाम जमानतें बहाल हो जाएंगी। अब अगर देखा जाए कानूनी तौर पर तो सिर्फ एक साइफर केस बचेगा अगर ये जमानतें सारी बहाल हो जाती हैं, जैसे कि आज हुई हैं, और ये ऑर्डर हर जगह के ऊपर सपोर्ट करेगा और उनकी बहाल हो जाएंगी। लेकिन फिर भी जो इनका प्लान है, क्योंकि इनका प्लान इस तरह से जल्दी से चल रहा है कि डे टू डे हियरिंग चलाकर साइफर केस के अंदर सजा दी जाए और सजा दे कि किसी तरीके से खान साहब को इलेक्शन के अंदर जेल के अंदर रखा जाए, उनको नायल किया जाए, उस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये सारे मुकदमात सियासी हैं, लीगल एक भी नहीं। अगर लीगल देखा जाए तो खान साहब कभी भी किसी मुकदमे में अंदर ना होते, और फिर एक मुकदमे में गए फिर दूसरे में ना होते, फिर दूसरे में गए तो फिर और जो मुकदमे दर्ज किए गए, इसी तरह से सारे हैं।